Pastor George and Elder Girish, God bless you very much. And all the leaders, all the officers of the church, God bless you very much for this opportunity. Now, this morning we are going to have some time in prayer. And we will listen to the word of God. Yeah, so this moment I want us all to bow down our heads. I want us all to bow down our heads even as we pray. आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। We are telling God to take up everything that is in our hearts. हम कहेंगे परमेश्वर को पिता कि आप उन सब चीजों को ले लीजिए जो हमारे हृदय में है। Anything that will not allow us to take His word into our hearts. परमेश्वर जो भी चीजें परमेश्वर हमें रोकती है परमेश्वर आपके शब्दों को हमारे हृदय में ग्रहण करने के लिए। We are telling God to take everything out of our hearts. ओ पिता हमारे हृदय से उन सब को निकाल दे। So that His word can settle deep in our hearts. ताकि आपका शब्द हमारे हृदय में गहराई से आने पाए। Let's begin to pray. Let's pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। Father, अपने in the मुंह को name खोलिए of और प्रार्थना कीजिए। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद करते पिता। Father, we want to hear from you this morning, O Lord, in the name of Jesus. May we hear from you, O Lord, in the mighty name of Jesus. May we hear from you this morning in the name of Jesus. ओ पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को May you सुनिए। speak to our hearts this morning in the name पिता of आप Jesus. हमारे हृदय से बात कीजिए पिता आज की सुबह। In the mighty name of Jesus. ओ यीशु पिता के नाम In से the name of Jesus. प्रार्थना Hallelujah. मांगते हैं आमीन। Amen. Now, this morning I want to talk about a very small topic. आज की सुबह मैं एक छोटे से विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ Knowing your identity in Christ. कि अपने आप को पहचानिए मसीह जीवन में। Knowing your identity in Christ. अपनी पहचान को जानिए मसीह जीवन में। So, what is your identity in Christ? आपकी पहचान क्या है मसीह में? So, who are you in Christ? आपकी पहचान क्या है? आप कौन है मसीह में? Yeah, so ask your neighbor that who are you in Christ? अपने पड़ोसी को पूछिए कि आप कौन है मसीह में? Hallelujah. आमीन। There is this character in the Bible that I want us to study this morning. और मैं एक चरित्र के बारे में आज की सुबह बात करना चाहता हूँ। And this character is someone that all of us we know. और ये वो जो चरित्र है वो आप सभी जानते हैं उसे। I want us to look at Gideon. और मैं बात करना चाहता हूँ गिदियन के बारे में। Not me, Gideon in the Bible. और वो गिदियन हमारी बाइबल में है। Yeah, so let's read something from Judges chapter 6. आइए हम सब न्याय की किताब खोल लेंगे अध्याय 4। Judges chapter 6, we read from छठा 11 अध्याय। to 16. Judges न्याय की chapter किताब 6. छठा अध्याय। Judges chapter 6, verse अध्याय 11 to 6। 16. Yeah, 1 to 16. 1 से लेकर 16 तक। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिदानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिदानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफा और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिदानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिदानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब इस्राएलियों ने मिदानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा
जिसने उनसे कहा, इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासों के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। आमीन। 16 तक to 16. अच्छा, सॉरी। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में एबी एजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, और तू इस्राएलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनसे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। आमीन। Hallelujah. Now, this morning I want you to follow me with your heart. और मैं इस सुबह, आज की सुबह आप सब अपने हृदय के पीछे Let चलें। us learn something together. आइए हम सब एक साथ कुछ सीखें। And after this service, I believe all of us, our mindsets will change. और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस सभा के बाद हम सभी का जो सोचने का, विचार करने का क्षमता है वो बदल गया होगा। Now, the Israelites sinned against God. The Israelites, they sinned against जो God. इजराइली हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध थे, And God always has a way of punishing them. और परमेश्वर के पास उन्हें दंड देने का एक तरीका था। And so he gave them into the hands of the Midianites. इसलिए परमेश्वर ने उन सबको इजराइलियों के आगे दे दिया, And so all of them were afraid, और सब लोग डर गए, because whatever they do, the Midianites will come and destroy it. क्योंकि जो कुछ भी वो करते थे वो मिघानियां आकर उसे बर्बाद कर देते थे। So whatever crop that they harvested, the Midianites will come and take everything. और वो जो कुछ भी बोते थे मिघानियां आकर उन सभी को ले जाते थे, They killed all the animals, और वो उनके सभी जानवरों को मार and देते थे, they left them with nothing. और वहां पर कुछ नहीं बचता था। And so there was this man called Gideon. और जो ये व्यक्ति है गिदियोन, Bible says that he was working on wheat. और यहाँ पर वो He was working on wheat. वो गेहूं के साथ कुछ कर रहा था, He was working on wheat in a wine press. और वो उससे कुछ दाख मधु बना रहा था। Now, a wine press is for grapes. और जो वो दाख मधु बना रहा था वो जो अंगूर के साथ बना रहा था, And then he was hiding also. He was hiding. और वो छुप रहा था, Yeah, he was hiding in a cave. और वो गुफा में छुप रहा था, He didn't want the Midianites to see him और वो नहीं चाहता था कि मेघानियां उसे देख सके, because all of them were afraid. क्योंकि सब लोग डरे हुए He थे, didn't know who he was. क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो लोग कौन है। And so whatever they did, they were doing it in secret. इसलिए वो जो कुछ भी करते थे बहुत ही रहस्यमय तरीके से करते थे, And they were not able to show up whatever they had in them. और वो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते थे कि जो उनके पास है। Some of us, that is how we are. और हम सब लोग भी कुछ ऐसे ही We हैं, hide so many things in us. और हम बहुत सी चीजें अपने अंदर छुपा के रखते हैं, Some of us, we have so many spiritual gifts in us. और हम में से कई लोगों के पास बहुत सारी आत्मिक तोहफे हैं But और वरदान हैं, हम उन्हें छुपा के रखते हैं, we are afraid to use them in the church और हम डरते हैं कि हम उन्हें कलीसिया में उपयोग करेंगे, because we don't know how great that gift is in us. क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कितना महान तोहफा हमारे हृदय में हमारे पास है। Bible says that the Israelites were oppressed.
और जो इजराइली थे, बाइबल ऐसा कहती है कि जो इजराइली थे वो वहां थे, Now, oppression shrinks your identity. क्योंकि जो आपके हृदय में एक बोझ होता है वो आपको अंदर ही दबा के रखता है, Oppression sits on your identity. और वो आपकी पहचान के ऊपर दबा हुआ रहता है। So, because you are oppressed, क्योंकि आप उसमें दबे हुए हैं, you are not able to use that gift that is inside you. तो फिर जो आपके अंदर तोहफा है आप उसे उपयोग नहीं कर पाते हैं, That gift that identifies you as a son of God. क्योंकि जो तोहफा आपके अंदर है आप उसे नहीं दर्शा पाते हैं परमेश्वर की संतान होने You are के not नाते। able to use it. आप उसे उपयोग नहीं कर पाते हैं। Now, the environment that Gideon found himself, और जो तरीका उसने अपने हृदय में ढूंढा, अपने अंदर ढूंढा it था, also defined him. It gave him a different identity. और वो उसको एक बहुत अच्छा एक पहचान दे रहा था। So his environment also gave him a different identity. और जो उसका आसपास का वातावरण था वो भी उसे एक अलग पहचान दे रहा था। Now, Gideon belonged to a certain clan, or let's say a tribe. वो एक छोटी सी जाति से था, And then he said that that tribe is the weakest of all. और वो जो जाति थी वो सबसे कमजोर जाति थी। So his tribe was the weakest. इसलिए जो उसकी जाति थी वो सबसे कमजोर And थी, he also saw himself as someone who is so weak. और इसलिए वो अपने आप को देखता था कि जो सबसे ज्यादा कमजोर है, He didn't see how God saw him. और वो ऐसा कभी भी नहीं देखता था कि किस तरह से परमेश्वर उसे देख रहा है। Please, I hope we understand what we are talking about. आप समझ पा रहे हैं हम किस बारे में बात कर रहे I hope you all understand. But you know, God has a way of seeing all of us. हैं। लेकिन परमेश्वर के पास एक अलग तरीका है हम सभी को देखने का, God doesn't see us like the way we see ourselves. और परमेश्वर हमें उस तरह से नहीं देखता है जिस तरह से हम स्वयं को देखते हैं। So when you live in a negative environment, और इसलिए जब कभी आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ रहते हैं, everything about you becomes negative. और आपके बारे में हर चीज नकारात्मक हो जाती है, Unless something occurs for your mindset to change. जब तक कोई चीज आपको आकर आपके दिमाग को बदले ना। Please, I hope you understand. I want us मैं to look. विश्वास करता हूँ कि हम सब समझ I रहे हैं। want us to look at how heaven sees some of us. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब देखें कि किस तरह से स्वर्ग हमें देखता है। So Gideon saw himself as someone who was very weak, गिदेन अपने आप को ऐसा सोच रहा है कि जो बहुत कमजोर है, but God saw him as a mighty warrior. लेकिन परमेश्वर उसे एक बहुत बड़े योद्धा की ओर से देख रहा Now, है। let us look at something in Judges chapter 6, verse 12. आइए हम सब देखें न्यायों की किताब 6वां अध्याय। See, Gideon was hiding जो गिदेन है वो छुप रहा है, because he thought he was so weak क्योंकि वो सोच रहा है कि वो बहुत कमजोर है, that he cannot do anything. क्योंकि उसे लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर But let us सकता। look at how heaven saw Gideon. देखिए किस तरह से स्वर्ग उसे देख रहा है। Judges chapter 6, verse 12. 6वां अध्याय 12वां वचन। Someone उसको should read. यहोवा ने दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमेन। Hallelujah. It says what? The Lord is with you, great and mighty warrior. क्योंकि यहाँ परमेश्वर कहता है कि हे शूरवीर सूरमा। See, Gideon was hiding, गिदियोन देखो छुप रहा था, but God was saying that he is someone who is mighty. क्योंकि परमेश्वर उसे देख रहा है कि वो कितना सामर्थ्य You और are शूरवीर है। hiding your gifts inside you, और इसी तरह आप अपने तोहफों को अपने अंदर छुपा but के रखते God हैं। is seeing you as a prophet. लेकिन परमेश्वर आपको एक भविष्यवक्ता के रूप में देख रहा है। God is seeing you as the eye of the church. परमेश्वर देख रहा है कि आप इस कलीसिया की आंख हैं। Please, I hope we understand. मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ There पा are रहे हैं। some of the gifts that are in some of us that we don't know. और कई तरह के वरदान जो हमारे हृदय में है हम उसे छुपा के रखते हैं, Once we begin to unveil them, और जब हम उन्हें दर्शाना शुरू करते God हैं is going to use us. और परमेश्वर हमें उपयोग करता है। Now, आमेन। there was this man in the Bible और ये व्यक्ति बाइबल में, called Daniel. इसका नाम गिदियोन है, Daniel. दानियल है। Now, Daniel was always praying for his people. जो दानियल है वो हमेशा अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता And है। then there was a time that God revealed a vision to Daniel. और एक समय था जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिखाया, And then he wanted to understand this vision. और वो उस दर्शन को खुद भी समझ रहा था, And so he went into prayer. और इसलिए वो प्रार्थना में बैठा। Now, Bible says that he received an angelic visit. An angel came to visit him. और ऐसा हुआ कि बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत उसके पास आए। I want us to look at how the angel described Daniel. और मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह उन स्वर्गदूत ने उसे बताया। Let's read Daniel chapter 10. आइए हम सब दानियल चैप्टर 10वां निकालें, अध्याय 10। Daniel chapter 10, verse 11. दानियल अध्याय 10 वचन 11। Daniel chapter 10, the verse 11.
अगर आप में से किसी ने निकाल लिया है तो आप रीड कर सकते हैं। Daniel chapter 10, verse 11. तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और 11 मैं और तेरे 12 वचन। Hallelujah. 11 Verse और 11. 12 वचन। Daniel chapter 10, verse 11. Daniel 10वां chapter अध्याय 10. 11वां वचन। Yeah, Daniel chapter 10, verse 11. ये ना। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले। Hallelujah. आमेन। He says what? Oh, Daniel, man greatly loved. ओ यहाँ पर कहता है, हे दानियल, अति प्रिय पुरुष। See, that is how heaven saw Daniel. और इस तरह से स्वर्ग उसे देख रहा है। The angel saw that God really loves Daniel so much. क्योंकि जो स्वर्गदूत है वो दर्शा रहे हैं कि परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता And है। so when he came to Daniel, he says, oh, Daniel, man who is greatly loved. इसलिए उसने कहा कि जैसे ही वो उसके पास आए, उन्होंने कहा, हे दानियल, अति प्रिय पुरुष। Daniel didn't see himself as someone who is loved by God. और उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर उससे प्रेम करता But है। when the angel came, he says, Daniel, who is greatly loved by God. लेकिन जब स्वर्गदूत आए तो उन्होंने दर्शाया कि परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता When the है। angel went to visit Mary, और इसलिए जैसे ही जब स्वर्गदूत मरियम के पास the आए, first greeting was that you who are highly favored. और उसने आकर कहा कि तुम परमेश्वर के प्रिय हो। This morning, may you be highly favored in the sight of God. और हो सकता है कि आप इस सुबह परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा हो सकते हो। Hallelujah. See, आमेन। if you know who you are in the sight of God, अगर आप ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर की आंखों से आप क्या हैं, you will not look down on yourself. आप अपने आप को नीचा नहीं Please, I देखेंगे। hope we understand. God sees us in a different way. परमेश्वर हमें एक अलग रूप से देखता So है। though you might think you are weak, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कमजोर God हैं, says, I have given you the Holy Spirit. परमेश्वर ने कहा है कि मैंने आपको पवित्र आत्मा And you दिया will है। do mighty things if you believe in me. और अगर आप विश्वास करते हैं तो आप बड़े चमत्कार को Hallelujah. करेंगे। See, आमेन। God doesn't look at where you are to call you. परमेश्वर आपको नहीं देखता है कि आप कहाँ पर हैं, उसके बाद आपको He बुलाता doesn't है। look at the kind of family you belong to. वो ऐसा नहीं देखता है कि आप किस तरह के परिवार से हैं। I believe there were so many warriors in Jerusalem by then. और बहुत सारे जो शूरवीर थे वो जेरूसलम में, The Israelites had great men by then. और इजराइलियों के पास बहुत बड़े लोग थे, But someone who didn't even believe in himself, और जिसने अपने आप पे विश्वास तक नहीं किया someone था, who was hiding at a secret place, और जो उस रहस्यमय जगह में छुप रहा था, God went deep down into that cave. और परमेश्वर उस गुफा के अंदर And then जाकर, he called Gideon. और उसके बाद उन्होंने गिदोन को And he told बुलाया, him that he is a mighty warrior. और परमेश्वर ने वहां उसे कहा, ए शूरवीर See, सुदान। this morning, all of us, we are warriors. और इसलिए आज की सुबह हम सब उस शूरवीर के And समान with the हैं। power that God has given us, और जो सामर्थ परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया whenever है, we speak something, that thing will happen. और जो भी कुछ हम बोलेंगे परमेश्वर वहां कार्य होगा। Hallelujah. आमेन। I want us to begin to have that mindset in us. और मैं चाहता हूं कि आज से हम उस तरह की सोच को अपने हृदय में That रखें all of us, we have the Holy Spirit in us. कि हम सबके पास पवित्र आत्मा And so है, whatever that we say can come to pass. और इसलिए जो कुछ भी हम कहेंगे वैसा होगा। Hallelujah. आमेन। Now, there were two voices that were speaking to Gideon. और यहाँ पर दो आवाज जो गिदोन सुन रहा है, Gideon was saying that he is the least in his family. और वो सोच रहा है कि उसके परिवार में वो सबसे छोटा है, See, first of all, his clan is the least. क्योंकि वो ऐसा सोच रहा है कि जो उसकी जाति है वो सबसे छोटी है उस And जगह then in में, his family, और उसके परिवार में भी, he is the least one of और them. वो सबसे छोटा है। So he doesn't even have any say when it comes to decision making. और इसलिए उसके पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ बोलेगा और उसके निर्णय को लिया जाएगा। Please, I hope you understand. So it looks like the last born in a family. इसलिए हम कह सकते हैं जैसे हमारे घर में पैदा होने वाला आखिरी बच्चा, The last born in the family taking decisions for the father. और हो सकता है कि वो बच्चा अपने पिता के लिए एक निर्णय ले रहा हो। Please, I hope you get it. But that is विश्वास how करता हूँ आप God. समझ That is पाए। how God saw Gideon.
और इस तरह से परमेश्वर ने गिदोन को देखा So है। Gideon was saying that I am very weak, और वो कह रहा है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, but God was saying that you are a great warrior. लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि तू एक शूरवीर See, है। this morning all of us we possess that power. और आज हम उस सामर्थ को ग्रहण करने जा We रहे हैं possess that power, and then we have that identity in Christ. और हम उस पर कब्जा करेंगे ताकि वो हमारी पहचान बन सके। Hallelujah. If only Amen. you will believe in that voice, और अगर आप उस आवाज पर विश्वास करते हैं, आप God is तभी going ऐसा to कर do so पाएंगे, many things with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ बहुत कार्य को करने वाला है। So Bible says that Gideon obeyed the voice that came to him. और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिदोन ने उस आवाज पर विश्वास किया, उस पर कार्य किया, He listened to what the angel had for him. क्योंकि उसने उस बात को सुना जो स्वर्गदूत ने उससे आकर कहा था। And so Bible says that they had this God that they worshipped. और उनके पास एक भगवान है जिनसे वो प्रार्थना करते हैं, His name was called Baal. Baal. उसका नाम है बाद। Bible says that after when the angel spoke to him, और बाइबल ऐसा कहती है कि जब स्वर्गदूत उससे आकर बात किए that identity that was in him, और जो पहचान उसके पास थी, it was revived in him. और उसी वक्त वो नई हो गई। And Bible says that he destroyed that idol. और उसने उस जो जिसकी वो पूजा करते थे, मूर्ति पूजा, उसको उसी वक्त नाश कर It दिया, was because he has received a different kind of spirit. क्योंकि उसके अंदर उसने बहुत एक अलग सामर्थ्य It को was because ग्रहण किया that था, warrior that was in him, क्योंकि जो शूरवीर उसके अंदर था, that warrior was awakened in him. क्योंकि वो उसके अंदर जो शूरवीर था वो जी चुका था। And so Bible says that he destroyed that idol. और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि उसने उसी वक्त उस आइडल का नाश And कर then he दिया, was bold to defend himself. क्योंकि वो उसके अंदर था सामर्थ। Hallelujah. आमेन। He was bold to defend himself. क्योंकि वो अपने आप से लड़ सका। So now God was going to do something with this man. और परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ एक कार्य को करने जा Someone रहा who है। felt like he didn't have any power in him. हो सकता है यहाँ पर कोई सोच रहा हो कि उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं Through है, him, God was going to deliver the whole of Israel. और हो सकता है कि उसके द्वारा परमेश्वर पूरे इजराइलियों को This छुड़ाएगा। morning, आमीन। all of us, we carry that power in और us. इस की सुबह हमने उसी सामर्थ को ग्रहण किया हुआ Our है। identity in Christ is not timidity. इसलिए हमारा जो पहचान है वो मसीह में कुछ ऐसा All of खाली us, नहीं we है, carry some power in us. क्योंकि हम सभी के अंदर कोई सामर्थ है। If you notice this in you, अगर आप इसको अपने अंदर पहचानते you will हैं speak for things to happen. और आप उन चीजों के लिए कहेंगे और वो होगा। So Bible says that Gideon had his army men with him और यहाँ पर गिदेन ऐसा कह रहे हैं कि बाइबल ऐसा कह रही है कि गिदेन के पास एक अमियाम है, because their enemies were coming to attack them. और जो दुश्मन है उसके वो उस पर आकर हमला करने And वाले so हैं। Bible says that it was time for battle. और ये समय है जब युद्ध का, So Gideon took some of his army men. और इसलिए उसने कब कुछ अपने लोगों को लिया, And the Bible says that the men he took were so many for God to deliver them. और यहाँ पर बहुत सारे जो कह सकते हैं कि आत्माएं थी जिसे उसे निकालना था, God needs very little amount of people. और परमेश्वर को बहुत थोड़े से लोगों की आवश्यकता God है। doesn't need too much from you. परमेश्वर को आपसे बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। Once you begin to have that courage in you, और जब आपके अंदर वो साहस को आता है that I can do this, कि मैं ये कर सकता हूँ, God uses that small kind of courage, और परमेश्वर सिर्फ उसी छोटे साहस को उपयोग and then करता He है, works miracles in your life. और आप देखेंगे कि आप आश्चर्यचकित कामों को करेंगे। So the men were more than 20,000. और जो व्यक्ति उन 2000 लोगों में पैदा हुआ था, God says, these people are too many for me. और वो कह रहे हैं कि ये लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा है, Reduce the number, और आओ उन्हें कम करें। so that you know that by my power I delivered you. और क्योंकि परमेश्वर सच चाहता था वो ऐसा करे कि मेरे सामर्थ्य के द्वारा, See, Gideon didn't believe this. लेकिन फिर भी गिदोन ने विश्वास नहीं He was किया, doubting this. क्योंकि वो उस पर शंका कर रहा Because था, he still had that in him that he is a little person. क्योंकि उसके हृदय में फिर भी था कि वो बहुत छोटा है। He still didn't believe in वो himself. और उस पे विश्वास नहीं कर रहा था अपने आप पर, कि उसे लग रहा था कि वो बहुत So छोटा Bible है। says that he tested God. इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि उसने परमेश्वर को टेस्ट किया, He wanted to know that indeed God was the one talking to him. उसने जांचा कि परमेश्वर क्या उससे बात कर रहा The है, Bible says that he tested God. और उसने परमेश्वर को जांचा, And then God revealed himself to him. और परमेश्वर ने अपने आप को उसके अंदर So दर्शाया। Bible says that he got that courage in him. और जब परमेश्वर ऐसा कहता है कि जब वो सामर्थ है, And then he went with his army men. और वो उस मिगानियों के पास गया, Now God made him to reduce the number of the army men. और जो उसके अपने लोग थे उसमें से लोगों को कम किया, And then he was left with 300 people. और वो सिर्फ 300 लोगों रह गए। Now, their enemies were two different nations. और यहाँ पर दो तरह के दुश्मन अपने आपस में खड़े हैं, How will 300 people defeat two nations?
और आप सोचिए कैसे वो जो 300 लोग हैं सिर्फ वो 2 देशों को जीतेंगे। See, this is not very understandable. ये बहुत ज्यादा समझने के लिए But I नहीं है, want to prove something to you. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। That God doesn't need too much from you. परमेश्वर को आपसे बहुत ज्यादा की आवश्यकता He नहीं है। needs your courage. परमेश्वर को सिर्फ आपके साहस की He needs आवश्यकता your है। faith. परमेश्वर को सिर्फ आपके विश्वास की आवश्यकता So है, that He will, based on that faith that you have, and then do mighty things for you. ताकि जो विश्वास आपके अंदर है उसके द्वारा परमेश्वर एक बड़े कार्य को कर सके। Hallelujah. आमेन। So if you have it within you, और अगर वो आपके अंदर है that I am a warrior, कि मैं एक शूरवीर हूँ, that I have the power of the Holy Spirit कि in मेरे me, पास पवित्र आत्मा का सामर्थ है, that I can do anything that God tells me to do. मैं वो सब कर सकता हूँ जो परमेश्वर मुझसे कहेगा। You stand in for your family. और आप अपने परिवार के लिए खड़े होते It हैं। doesn't matter where you belong. ये बिल्कुल भी मूल्य नहीं करता कि आप कहाँ से हैं। It doesn't matter the kind of family you come from. ये बिल्कुल भी मालूम नहीं करता कि आप किस तरह के परिवार से When हैं, God speaks, क्योंकि जब परमेश्वर आपसे बात He करता has है spoken. वो बात करता है। Now, even after all this, और इसके सब होने के बाद even after God revealing Himself to Gideon, और जब परमेश्वर ने अपने आप को गिदोन को he दर्शा was दिया still afraid और उसके बाद भी वो बहुत डर रहा है, because he still had that mindset in him क्योंकि उसके विचार अभी भी उस बात से अटके हुए हैं that I cannot do anything. कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। Now, God wanted to prove more to him. और परमेश्वर उसे और बताना चाहते हैं। Let's go to Judges chapter 7. इसलिए हम न्याय की किताब 7 में जाएंगे। Let's look at what's happened in Judges chapter 7, verse 13. न्याय की किताब 7वां अध्याय वचन 30। Judges chapter 7, verse 13. 13, 1 13 वचन। मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और नहीं दानियल का बोलो। Judges chapter 7, verse 13 to 15. अपने किसी संगी से अपने स्वप्न जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न ये कह रहा था, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे का एक ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको एक उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा रहा। आमेन। Hallelujah. Amen. Did you read to 15? 13 to 15। 13 to 15. उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इज़राइली पुरुष की तलवार को चोर कुछ नहीं, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इज़राइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। आमेन। Hallelujah. आमेन। Listen, this is what God wanted to prove to Gideon. और यही है वो जो परमेश्वर उसे बताना He चाहता was है still afraid within him. और वो अपने आप में फिर भी डर रहा And है। so God told him that he should go to the tents of the Midianites. और वो वहां पर कहता है कि जा तो उस मेघानी के उस He should डेरे go to में, the tents of the Midianites. हाँ कि उस डेरे में जा जो मेघानी का When he है। got there, और जैसे वो वहां जाता है one of the soldiers were talking about his dream. और वहां पर एक जो योद्धा है वो अपने सपने के बारे में बात कर And रहा then the है meaning of the dream और उस सपने के बीच में is that God has delivered them into the hands of Gideon. और परमेश्वर यहाँ पे दिखाता है कि उन सभी को गिदोन के हिस्से में रख दिया गया है। When he heard the dream, और जैसे उसको वह स्वप्न आता he है gave a response. और वो उसका उत्तर देता He है says, this cannot be anything than the sword of Gideon. और वो वहां पर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो गिदोन के नमक के समान See, है। that sword of Gideon, और जो वो नमक के समान that was his identity in और Christ. वो उसकी पहचान है मसीह That में। was his power that he had. और उसका वो सामर्थ है जो So परमेश्वर this में morning, है। you also carry that power in you. और आज की सुबह आप भी उसी सामर्थ को लेकर And खड़े if you हैं realize that you have that kind of power, और अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वो पावर आपके अंदर God है is going to deliver your enemies under your foot. ओ परमेश्वर ऐसा कहता है कि वो आपके दुश्मनों को आपके नीचे लाकर रख देगा। And so this morning, we are going to pray. और आज की सुबह हम प्रार्थना में जा रहे We हैं have to set that spirit of God inside us. कि परमेश्वर उस
शक्ति को हमारे जीवन में हमारे अंदर रखे, That spirit that makes us mighty people. ताकि जो वो आत्मा है वो हमें और सामर्थ्य We are व्यक्ति going बना to सके। revive it in us this morning. और आज की सुबह हम उसे नया करने जा So रहे that हैं, you will not look down upon yourself. ताकि आप अपने आप को और नीचा ना देखें, Because you know who you are in क्योंकि आप Christ. जानते हैं कि आप मसीह में कौन हैं। Hallelujah. आमेन। Bible says that God delivered the Midianites into the hands of Gideon. क्योंकि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो मेघानी है उनको परमेश्वर ने गिदोन के उस हिस्से में रख दिया And है। listen, it wasn't even about their fighting. और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो युद्ध के बारे में है, Bible says they didn't have to do much things. और यहाँ पर उन्हें बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ा है। When बाइबल it ऐसा was कहती time है। for the battle, जो भी वो समय था युद्ध का, Bible says that they blew their trumpets. They blew trumpets. They blew their trumpets. And then when the people heard the noise, और जब वो उस बुकी को बजा रहे थे तो उस परमेश्वर ने वहां पर भेजा, when the Midianites heard the noise, पूरी को बजा रहे थे, when the people heard the noise, और जब लोगों ने इस आवाज को सुना, Bible says that God set a confusion among them. और परमेश्वर ने वहां पर बहुत बड़ी शंका को रख दिया था, And they were fighting against themselves. और वो अपने आप में लड़ने लगे See, एक दूसरे के साथ। this morning, if anyone wants to rise up against you, और आज की सुबह अगर आपके विरुद्ध कोई खड़ा होता है, wherever they meet and take decisions according to you, और जो भी आपसे मिलता है वो अपने हिसाब से अगर कोई निर्णय को this लेता है, morning may confusion set between them. और हो सकता है कि उन लोगों के बीच में कोई भी शंका या And they'll शिकायत को begin रखता to है, fight themselves. और ताकि वो आपस में लड़ने लगे। Hallelujah. आमेन। See, if you know who you are in Christ, अगर आप जानते हैं कि मसीह में आप कौन हैं, whatever you speak come to pass. जो भी कुछ आपके विरुद्ध बोलता है वो होगा। सॉरी, जो आप बोलते हैं वो आपके जीवन में होगा। It's about time we discover who we are in Christ, क्योंकि ये वो समय है कि हम अपने आप को पहचाने कि हम मसीह में so कौन that हैं, we don't hide in the church, ताकि हम कलीसिया में छुपे ना रहें, so that we don't hide our giftings in the church, ताकि हम अपने वरदानों को कलीसिया में छुपा के ना रखें, because of the power we have in us. कि जो सामर्थ आपके अंदर है, When we speak things, और जब हम कहेंगे they happen. और वो होगा। Hallelujah. आमेन। See, God wanted to speak to King Ahab. और यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर ने केनहाब से बात किया, Ahab was worshipping idols. और जो अहाब है वो अदर मूर्ति पूजा को कर रहा था, And so God wanted to speak to him. और परमेश्वर चाहता था कि वो उससे बातें करे, God wanted them to stop the idol worship. और परमेश्वर ऐसा चाहता था कि वो अपने मूर्ति पूजा को करना बंद कर दे। And so this man Elijah went to him. और इलाइजा जो व्यक्ति है वो उसके पास गया, He went to King Ahab और वो केनहाब के पास गया, and he told him something. और उसने उससे कुछ कहा, He told him that because you are worshipping these idols, क्योंकि जो तू इस मूर्ति पूजा को करता है उसके कारण, it's not going to rain for 3 good years. क्योंकि तू अपने उन 3 गुणों को नहीं पहचान पा रहा है। Please, I hope you understand. आमेन। He told him that it's not going to rain for 3 years. It's not going to rain. There will be no rain. क्योंकि जो बारिश है वो 3 साल से क्यों नहीं आ रही है, Now, all of us, you believe क्योंकि हम सब विश्वास करते हैं that it is not normal for it not to rain for the whole year. क्योंकि ये एक साधारण बात नहीं है कि पूरे साल बारिश ना हो, Because definitely in a year it will rain. क्योंकि जो भी साल आएगा उसमें बारिश होगी, Whatever that happens in a year, it has to rain. क्योंकि चाहे जो कुछ हो जाए उस साल में बारिश को आना है। But Elijah told him that for 3 years it will not rain. यहाँ पर इलाइजा उसको कहता है कि 3 साल से बारिश नहीं हो रही है, See, he spoke with the power that he had in him. क्योंकि जो उसके अंदर सामर्थ था उससे वो बात कर रहा He था, knew who he was in Christ. क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर में कौन He है, knew the kind of power that was in him. क्योंकि वो जानता था कि इस तरह का सामर्थ उसके अंदर है। And so when he spoke, और इसलिए उसने जब कहा, though it looks impossible, वो लग रहा था असंभव, but when he spoke, और लेकिन उसने जैसे ही कहा it had to happen. और उसे होना था, Because in God's own mindset, क्योंकि जो परमेश्वर का अपना विचार है, we need rain उसमें ऐसा था कि हमें जरूरत है बारिश so that की, we can grow our crops. ताकि हम अपने खेतों को, अपने खलियान को बढ़ा सके, Or we use rain for so many things. क्योंकि हम बारिश का उपयोग बहुत चीजों के लिए करते And हैं, so God has made it in his plan that in a year it has to rain. क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए ऐसा प्लान किया है कि हर साल बारिश So हो, that is God's plan. और ये परमेश्वर की योजना But है। because Elijah spoke,
क्योंकि जब एलाइजा ने कहा God had to change his plan. और परमेश्वर उसकी योजनाओं को बदल रहा है, Please, I hope you understand. Amen. Because he had that power in him. क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ है, He knew he carried that power and anointing in क्योंकि him. वो जानता है कि उसके अंदर किस तरह का सामर्थ और पावर And so है। when he spoke that it will not rain for 3 years, क्योंकि जैसे ही उसने कहा कि बारिश ना हो, 3 साल तक God बारिश नहीं had to हुई, change his plan. परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को बदला, God had to block the rains. क्योंकि परमेश्वर ने बारिश को रोक दिया And it didn't rain for 3 good years. और 3 साल तक बारिश नहीं हुई। What a mighty man he was. क्योंकि आप सोचिए कितना ज्यादा सामर्थ्य व्यक्ति था वो। Please, I hope we understand what we are talking about. मैं आशा करता हूँ कि आप सब समझ पा रहे Now, हैं। Bible says that there was this man called this same Elijah. और जो यही व्यक्ति है एलाइजा, God took him away from his young prophet Elisha. और परमेश्वर ने उसे छोटे भविष्यवक्ता से दूर ले गए, So Elijah was taken up to heaven. ताकि वो स्वर्ग में जाए, उठा लिया जाए, God took Elijah to heaven. ताकि परमेश्वर ने एलिया को स्वर्ग में उठाया And then he was left with Elisha. और उसके बाद वो एलाइशा बचा। Now, Bible says that Elisha was going into one village. और जो एलाइशा था वो एक गांव में गया, On his way, some children were laughing at him. और जो बच्चे थे कुछ वो उस पर हंस रहे They थे। were mocking him because he was bowed. वो लोग बच्चे उस पर हंस रहे थे क्योंकि वो टकला था। And then Bible says that he got annoyed. लेकिन बाइबल ऐसा कहती है उसे परमेश्वर का अभिषेक And मिला then he commanded bears for them to come and eat the children. और उस परमेश्वर ने उसे सामर्थ दिया था कि वो उन बच्चों के लिए कार्य Now, कर do you think that is the plan of God? सके। क्या आप सोचते हैं कि ये परमेश्वर की योजना होगी? Do you think God wanted the children to be eaten up by the animals? क्या आप ऐसा सोच रहे होगे कि जो उन जानवरों के द्वारा वो बच्चे को खा ले? Please, I want to hear from you. Do you think God wanted the children to die? क्या आप परमेश्वर ऐसा चाहता होगा कि बच्चे सारे बच्चे जो उसे Definitely गलत not. बोल रहे थे वो मर जाए? But when Elisha spoke, लेकिन जब एलाइशा ने कहा, because he had that power in him, क्योंकि उसके अंदर जो सामर्थ है, something that was impossible, जो नहीं हो सकता, it had to happen because he had that anointing in him. और वो होगा क्योंकि उसके अंदर जो सामर्थ है वो परमेश्वर का है। This afternoon, we are going to claim that anointing. और आज हम उसी अभिषेक को अपने अंदर All ग्रहण of us, we करेंगे, have that power in us. क्योंकि वो पावर हम सभी के अंदर है। If we will realize this power in us, और अगर हम इसे महसूस करते हैं कि वो हमारे अंदर है, we will speak in our families, और वो हमारे अपने परिवार में बोलेंगे, and things will begin to happen. और वो शुरू हो जाएगा। Hallelujah. Now, let us look at this last instance, और आइए हम देखें इस आखिरी कहानी को, and then we will pray. और उसके बाद हम प्रार्थना में Bible जाएंगे। says that Joshua was leading the people in battle. जो जोशुआ था वो युद्ध में परमेश्वर के लोगों को चला रहा था, He was leading his people in battle. और वो युद्ध में यहोशू अपने लोगों को चला रहा And था, Bible says that it was getting dark. और उस वक्त उसने कहा कि शाम होने लगी थी, And the battle was also to be fought. और इस समय जो युद्ध था वो चलने चाहिए था, And they weren't done with the battle yet. लेकिन अभी तक जो युद्ध था वो खत्म नहीं हुआ था, And so they wanted to fight. लेकिन अभी भी उन्हें लड़ना था। Bible says that Joshua lifted up his hand. और यहाँ पर बाइबल कहती है योशुआ ने अपने हाथ को उठाया, And he commanded the sun to stand where it was. और उसने सूर्य को देखकर कहा कि तू वहीं थम जा। And this is something that is impossible. और ये देखिए, सोचकर देखिए कि ये असंभव It है, is something that shouldn't happen. क्योंकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। Because for the sun to stand still without moving, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि सूरज वहीं रुक जा, from the beginning of days, क्योंकि शुरुआत के दिनों से when God created the world, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, Bible says that he made 2 great lights. और उसने 2 बड़ी उजियाले को बनाया, He made the sun and then he made the moon. और उसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया। Now when the sun comes in the morning, जैसे सूरज सुबह को आता है it has a specific time. और उसके पास एक समय है, And निर्धारित so for समय, some time the sun will rule over the day और जो सूरज है वो पूरे दिन के लिए होता है, and then it will go. और उसके बाद वो चला जाता Then है, the moon will also come. और उसके बाद चांद आता है। So that is the plan of God. और ये परमेश्वर की योजना That है, is what God has ordained. और यही परमेश्वर ने बनाया है। But because Joshua had that anointing in him, क्योंकि जो यहोशू है उसके अंदर वो सामर्थ है, because परमेश्वर he का had अभिषेक है, that power in him, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ है, and he knew that he had that power in him, और वो जानता है कि उसके अंदर वो सामर्थ है, Bible says he commanded the sun. और उसने उस समय सूरज को कहा, And when he commanded the sun, और जैसे ही उसने सूरज को घोषणा दी, God had to change his plan. और परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को बदला। Please, I hope we understand. मैं विश्वास करता हूँ When आप we समझ have पा that रहे हैं। power of God in us,
और जब परमेश्वर का वो सामर्थ हमारे पास if होता we are है, able to identify ourselves in that way, अगर हम उस तरह से अपने आप को पहचानते when हैं, we speak, God changes his plan. और जब हम कहेंगे परमेश्वर अपनी So योजनाओं को Bible हमारे says लिए that the बदलेगा। sun stood still, it didn't move anywhere. और आप जानते हैं कि सन वहीं रुका होगा, वो सन नहीं हिल सकता। It didn't move anywhere until they finished the battle. लेकिन जब उसने कहा, उसके बाद से वो सूरज वहीं रुक गया जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। And the people saw that indeed God was with them. और लोगों ने देखा, संसार ने देखा कि परमेश्वर उसके साथ This है। morning we आमीन। are going to claim that power of God. और आज परमेश्वर से हम उसी सामर्थ को लेने जा We रहे are going हैं। to claim that power into our spirits. हम उसे ग्रहण करने जा रहे हैं कि वही सामर्थ से हमारे आत्मा को अभिषेक से भरिए। We will speak and things will begin to happen in our और families. जो हम कहेंगे वो हमारे परिवार में होना शुरू हो We will जाएगा। order things and things will happen in our और families. जब हम ऐसा कहेंगे हमारे परिवार में वो सब होगा। In आइए हम सब the प्रार्थना name करें। of Jesus, in the Amen, mighty name amen, of Jesus, Hallelujah, Yes, Lord. people of God, I want us to look at the disciples of Jesus and we will pray. और हम आइए हम सब परमेश्वर के लोगों देखें कि जो परमेश्वर के चेले हैं, See, Peter was one of the disciples of Jesus. और पतरस परमेश्वर का एक चेला है। But then Bible says that Peter was uneducated. और बाइबल ऐसा बताती है कि जो पतरस है वो पढ़ा लिखा नहीं है, And so he knew nothing. इसलिए उसे कुछ नहीं पता है। But Bible says that when the Holy Spirit came on Peter, और इसलिए बाइबल कहती है कि जब उसमें पवित्र आत्मा he आई, stood in front of the people and he proclaimed the name of Jesus. और इसलिए जैसे ही उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, Now, when he did that, और उसके बाद उसने क्या किया, Bible says that he saw that he carried some power in him उसने देखा कि उसने एक सामर्थ को ग्रहण किया है, because the Holy Spirit had come down on him. क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर आई। And so he wanted to test whether the Holy Spirit was working in him. और इसलिए उसने जांचा कि पवित्र आत्मा उसके लिए कार्य कर रही है या So नहीं। Bible says around 3 p.m. और इसलिए बाइबल कहती है कि 3 they बजे, were going to the temple इसलिए वो मंदिर की ओर जा रहे थे, and they saw a lame man on the way. और उसने देखा कि एक महिला वहां पर है, The lame man asked for alms लंगड़ा व्यक्ति वहां पर पड़ा है, and then they gave him healing. और उसने उसको चंगाई दिया। He said, in the name of Jesus, rise up and walk. और उसने कहा कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा तो उठ और Now चल। Bible says that they held the man by the hand and they helped him to stand. और जैसे उसने अपने हाथ को दिया और उसे खड़ा किया, And then Peter knew that yes, he has been filled with the Holy Spirit. और उसने ऐसा महसूस किया कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है पतरस। Now when the Sanhedrins heard about this, और जैसे ही लोगों ने उसकी इस बात को सुना, when the leaders heard about this, और जब उस अगुओं ने उसकी बात को सुना, Bible says they called Peter and John और उसने पीटर और यूहन्ना को बुलाया, and then they brought them before the leaders. और उसने उन अगुओं में उसे खड़ा किया, And then they asked them that how come you did this miracle? और उन्होंने उससे पूछा कि तुमने ये ऐसा कैसे किया, They didn't know that he carried some power in him. क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि उसके अंदर एक सामर्थ है। And then Peter spoke with them with boldness. और उसने उसी वक्त पतरस ने एक साहस के साथ And कहा, then upon speaking, और जैसे ही वो कह रहा था, the people noticed something. और लोगों ने उसमें कुछ देखा। Bible says that they noticed that Peter was uneducated, बाइबल ऐसा बताती है कि जो पतरस है वो पढ़ा लिखा नहीं है, but he spoke with boldness. लेकिन उसने जब कहा तो बहुत हियाव के साथ And then the कहा, people saw that indeed Peter had been with Jesus. क्योंकि उस सबने देखा कि परमेश्वर उसके साथ है। See, this afternoon we have come to Jesus. और आज की सुबह हम परमेश्वर के यहाँ पर Let हैं। others know that indeed we have come to meet Jesus. यहाँ पर लोगों को पता चल ना पाए कि आप परमेश्वर के Because of साथ हैं, that परमेश्वर power आपके साथ है, because of that power we carry in us. क्योंकि वही सामर्थ हमारे अंदर I है। want us to be on our feet. और मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, We are going to ignite the fire of God in us. और आज हम उसे ग्रहण करने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जो आग है वो हम